हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार। तो उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और लगातार आप सब बच्चों तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, काफी बच्चों के कॉल आ रहे हैं कि सर एनटीपीसी में फॉर्म कहां से अप्लाई करें। सबसे बड़ी समस्या बच्चों के यही आ रही है। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे कि आप किस जोन से फॉर्म अप्लाई करें और किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करें ताकि कम तैयारी के अंदर आपका सिलेक्शन है वो जल्दी हो जाए। यही सब बच्चों की उम्मीद है। बच्चों, आज अपन इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे किसकी, कि जो जोन है उसमें आप किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करें, जोन देख करके, ठीक है, किस जोन से आप फॉर्म अप्लाई करें और आपके जो कम से कम जो कट ऑफ है वो कितने जोन की रहने वाली है। उन चीज को एनालिसिस करके आप फॉर्म है वो अप्लाई करें ताकि आपका सिलेक्शन है वो नजदीक हो जाए। ठीक है बच्चों, क्योंकि इस चीज के लिए काफी बच्चों के कॉल आ चुके हैं कि सर फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करें, किस जोन से अप्लाई करें ताकि हमारा सिलेक्शन है वो जल्दी से हो जाए। तो बच्चों, इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहें। आरएसडी है वो आप लोगों के लिए लगातार क्लासें हैं। रेलवे की जो अपनी रीजनिंग चालीसा की भी सीरीज चल रही है, आपकी मैथ्स के जो टेस्ट सीरीज है वो भी आप लोगों के लिए बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी। साइंस की भी क्लासें रेगुलर हो जाएंगी और बच्चों जीके की जो क्लासें हैं वो भी आप लोगों के लिए उपलब्ध होने वाली हैं। तो सबसे पहले आज अपन बात करते हैं जोन के बारे में, फिर अपन बात करेंगे, पूरी जानकारी आपको यहां पे देंगे कि आप किस जोन से फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है बच्चों, तो वीडियो के अंदर अंत तक बने रहें ताकि पूरी जानकारी आप तक पहुंच सके और आप फॉर्म अप्लाई करते वक्त किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको ना हो। ठीक है, इसमें बच्चों आपको 2019 की जो वैकेंसी थी एनटीपीसी की, उनको विश्लेषण, उनकी जो कट ऑफ है उनका विश्लेषण, उनका एनालिसिस करके आपको हम ये बता रहे हैं कि आप किस जोन से फॉर्म अप्लाई करें ताकि आप अच्छे से कंफर्ट जोन के अंदर बढ़िया तरीके से, बढ़िया तैयारी से आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप लोगों के जो सामने दिखाई दे रहा है बच्चों, ये जो है कट ऑफ है, ये 2019 की कट ऑफ है। ठीक है, इस साइड में आपको दिखाई देंगे अभी जो जोन 2024 की जो वैकेंसी है ये वाले वो हैं, और जो ये रैंक दिखाई दे रही है 1 2 3 बच्चों, ये कौन सी हैं? अभी जो करंट में 2024 की वैकेंसी की रैंक के आधार पे हैं कि किस जोन में इस बार वैकेंसी ज्यादा है। और इस साइड में बच्चों आपकी कौन सी रैंक है? वो रैंक है जिसमें 2019 में वैकेंसी का जो मतलब एक एरिया था वो कितना रहा था, ये वैकेंसी रही थी। ठीक है, ये वैकेंसी रही थी कब? 2019 में, और ये रैंक रही है कि किस जोन के अंदर कितनी वैकेंसी थी। ये आपकी कट ऑफ रही है बच्चों किसकी? जोन की। टोटल जोन कितने हैं? 21 जोन है। जैसे 1 2 3 4, तो टोटल कितने जोन हैं? 21 हैं। तो ऊपर से यानी फर्स्ट नंबर का मतलब है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेरिट किस जोन की रही थी? 1 नंबर की। फिर 3 नंबर पे आ गए तो तीसरे की फिर थोड़ी सी हाई कम रही, फिर 4 पे आ गए तो थोड़ी और कम रही। इस प्रकार से लास्ट में क्या है? 21। तो 21 जोन है, उसकी फाइनल मेरिट है वो कितनी रही थी, कितने नंबर की रही थी, इन सब बातों के ऊपर अपन यहां पे चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कोलकाता जोन की। इस बार 2024 के अंदर बच्चों कोलकाता जोन में टोटल वैकेंसी कितनी है? 1382 वैकेंसी है, यानी 1382 वैकेंसी है। और वैकेंसी के आधार पर इसका रैंक कौन सा है? नंबर 1 है, यानी कि सबसे ज्यादा वैकेंसी 2024 में कोलकाता के अंदर थी, अंदर है। ठीक है, 2019 की बात करें बच्चों, 2019 में कोलकाता जोन का जो रैंक रहा था वैकेंसी के मामले में, कौन सा रहा था? चौथे नंबर पे रहा था। और टोटल वैकेंसी 2019 में कितनी थी? 1721
91 वैकेंसी थी बच्चों। इसमें जो कट ऑफ रही थी वो कितनी रही थी, 7वें रैंक पे रही थी, यानी 21 जोन में से 7वें नंबर पर रहा था कोलकाता, कि उसकी मेरिट है वो रैंक के आधार पे 7वें नंबर पे रहा था। उसमें नंबर कितने थे, 72 नंबर थे, यानी कि जिस बच्चे के 72 नंबर थे उस बच्चे का कोलकाता जोन से एग्जाम पास हो गया था। ठीक है, इसी प्रकार मुंबई की बात करें, मुंबई का जो जोन है वो इस बार कौन सी रैंक है, दूसरी है। ठीक है, और टोटल वैकेंसी कितनी है 2024 में, 827 है। आपको बता दें बच्चों, अभी 8000 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, और 2019 में लगभग 25,000 के समथिंग वैकेंसी थी 2019 के अंदर। ठीक है, मुंबई में कितनी है बच्चों, 827 वैकेंसी है 2024 में, यानी अभी करंट में। और 2019 में बच्चों मुंबई है वो दूसरे रैंक पे रहा था वैकेंसी के मामले में। इसमें टोटल वैकेंसी कितनी रही थी, 2594, यानी मुंबई है बच्चों इस बार भी दूसरे स्थान पर है वैकेंसी के मामले में, और 2019 में भी दूसरे स्थान पर था। इसमें जो जोन की कट ऑफ कितनी रही थी, 12वें स्थान पर रहा था। मतलब मुंबई जो जोन है वो 1, 2, 3 जोन के हिसाब से उसकी जो कट ऑफ रही थी वो जोन की कितनी रही थी, 12 रही थी 21 में से। और नंबर की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी, 67 थी, यानी जिस बच्चे के 67 नंबर थे वो बच्चा मुंबई जोन से पास था। ठीक है, इसी प्रकार भुवनेश्वर की बात करें, इस बार तीसरे स्थान पर है वैकेंसी के मामले में, 758 वैकेंसी है। ठीक है, उस टाइम 2019 में बच्चों 19वें स्थान पर था रैंक के हिसाब से, और टोटल वैकेंसी उस टाइम कितनी थी, 342। और एग्जाम पास के मामले में रैंक कौन सी रही थी उसकी, 21 जोन में से 8वीं रही थी, और 72 कितनी गई थी उसकी, मेरिट गई थी। ठीक है बच्चों, तो यह था बच्चों आपका कोलकाता, मुंबई और भुवनेश्वर। ठीक है, अब बात करते हैं बेलासपुर की। बेलासपुर में इस बार कितनी वैकेंसी हैं, 649, यानी 649 वैकेंसी हैं। और उस टाइम कौन सी रैंक थी इसकी, 9वें स्थान पर था। टोटल वैकेंसी कितनी थी, 1024 वैकेंसी थी बच्चों। ठीक है, इसमें बच्चों कट ऑफ की बात करें, मतलब जोन के हिसाब से, ये कौन सी चल रही है सीरीज, जोन के हिसाब से टोटल जोन कितने हैं, 21 जोन में से 15वें नंबर पे रहा था कौन, बेलासपुर है। ठीक है, उसमें 66 नंबर जिसके नंबर थे वो बच्चा 2019 में पास था बेलासपुर जोन से। ठीक है बच्चों, अहमदाबाद की बात करते हैं, इस बार वैकेंसी कितनी है, 516 है। और रैंक कौन सी थी 2019 में, 70वें नंबर पे था, और 591 वैकेंसी थी। कब, 2019 की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, उसमें कट ऑफ कितनी रही थी, रैंक के हिसाब से जोन की 16वीं, और टोटल नंबर की कट ऑफ कितनी रही थी बच्चों, 65 रही थी। ठीक है, तो ये तो जोन की कट ऑफ है, और ये नंबर की कट ऑफ है बच्चों। जनरल की कट ऑफ है ये हाईएस्ट, जो ओबीसी हैं, SC ST इनकी नीचे ही रही थी इससे। ठीक है, अपन हाईएस्ट लेके चल रहे हैं, क्यों, ताकि उस जोन से अपन फॉर्म अप्लाई है वो करें तो लगभग अंदाजा अपन लगा सकते हैं। ठीक है, इसका पूरा वीडियो अंत तक देखें बच्चों, लास्ट में आपको पूरी जानकारी दूंगा मैं। फिर बात करते हैं गुवाहाटी की। गुवाहाटी जोन इस बार 6ठे नंबर पे है। इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है, 516। और 2019 में कौन सी रैंक थी इसकी, 18वीं थी, और टोटल वैकेंसी उस टाइम कितनी थी, 523। और बच्चों 21वें नंबर पे रहा था कौन सा जोन, गुवाहाटी, यानी कि सबसे कम मेरिट गई थी बच्चों। 21 जोन है टोटल, और 21वें नंबर पे कौन रहा था उस टाइम में, गुवाहाटी जोन रहा था, यानी कि इसकी मेरिट सबसे कम गई थी। कब, 2019 के अंदर कितनी गई थी, 60 नंबर, यानी जिस बच्चे के 60 नंबर थे वो बच्चा गुवाहाटी जोन से सिलेक्शन था उसका, और सबसे कम मेरिट रही थी गुवाहाटी जोन की 2019 के अंदर। ठीक है बच्चों, फिर अपन बात करते हैं बेंगलुरु की। बेंगलुरु बच्चों इस बार वैकेंसी कितनी है, 496 वैकेंसी है। ठीक है, 2019 में कितनी थी, 1761 वैकेंसी थी। 6ठे नंबर पे ये उस टाइम था कि वैकेंसी के मामले में 6ठी रैंक थी इसकी। ठीक है, कट ऑफ कितनी रही थी जोन की बच्चों, 10 रही थी, यानी कि 10वें स्थान पर रहा था कट ऑफ के मामले में कौन, बेंगलुरु। ठीक है, इसमें टोटल जो कट ऑफ नंबर की कितनी गई थी,
71 गई थी, यानी 71 नंबर जिस बच्चे के थे वो बच्चा पास था इस जोन से। फिर बात करते हैं सिकंदराबाद जोन की। सिकंदराबाद जोन है बच्चों, इस बार इसकी रैंक कौन सी है वैकेंसी के मामले में? 8वीं है। टोटल वैकेंसी कितनी इस बार? 478 है। ये 2024 की बात है। और ये जो रैंक है बच्चों, उस टाइम यानी 2019 के अंदर रैंक कौन सी थी वैकेंसी के मामले में? तीसरी। और टोटल वैकेंसी कितनी थी? 2379, ठीक है, यानी 2379 वैकेंसी थी। उस टाइम जो जोन की कट ऑफ कितनी रही थी इसकी? 11 रही थी, यानी कि बीच में रहा था ये जोन कि इसकी मेरिट ज्यादा हाई भी नहीं थी और ज्यादा कम भी नहीं थी, कि 11वें नंबर पे था। टोटल जोन 21 है बच्चों अपने, है ना। इसमें टोटल वैकेंसी की नंबर कितने रहे थे? 68, यानी जिस बच्चे के 68 नंबर थे वो बच्चा सिकंदराबाद जोन से सिलेक्शन हो गया था उस बच्चे का। फिर बात करते हैं चेन्नई जोन की। चेन्नई के अंदर 436 वैकेंसी थी बच्चों, सॉरी इस बार हैं, ठीक है, और 9वें स्थान पर है वैकेंसी के मामले में। 2019 में कौन से स्थान पर था? 5वें स्थान पर। और टोटल वैकेंसी कितनी थी? 1771, यानी 1771 वैकेंसी थी। और कट ऑफ के मामले में अगर अपन बात करें बच्चों, चेन्नई जोन की 17वें नंबर पे था, यानी कि जिस बच्चे के 62 नंबर थे उस बच्चे का सिलेक्शन हो गया था। यानी बच्चों चेन्नई जोन की भी काफी कम मेरिट रही है, क्योंकि 21 के पास ही है, क्योंकि 21 जोन है तो 17, 18, 19, 20, यानी कि काफी कम मेरिट रही थी। किस जोन की? चेन्नई जोन की, ठीक है। उस टाइम वैकेंसी थी 1771, इस बार है 436 वैकेंसी हैं। चंडीगढ़ की बात करते हैं। चंडीगढ़ में बच्चों 410 वैकेंसी हैं इस बार, ठीक है। 2019 में वैकेंसी के हिसाब से कौन सी रैंक थी? 7वीं। और टोटल वैकेंसी कितनी थी? 1621 वैकेंसी थी, ठीक है। और इस बार जो कट ऑफ के हिसाब से, मतलब चौथे नंबर पे, मतलब इसकी मेरिट हाई थी बच्चों, देखो चौथे नंबर पे रहा है जोन के हिसाब से, यानी 74 नंबर चंडीगढ़ की मेरिट हाई गई थी बच्चों उस टाइम, और इस बार भी हाई जाने के चांसेस हैं। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कौन से जोन से आप फॉर्म अप्लाई करें ताकि आपका सिलेक्शन है वो जल्दी हो जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। तो इसमें कट ऑफ कितनी है बच्चों? 74 नंबर की रही थी चंडीगढ़ के अंदर। तो सीधी सी बात है, चंडीगढ़ से इस बार तो फॉर्म ना लगाएं, नहीं तो इसकी भी मेरिट हाई जाएगी बच्चों, ठीक है। इस बार तो वैकेंसी भी 410 ही है। फिर बात करते हैं रांची जोन की। रांची जोन के अंदर बच्चों 2024 के अंदर कितनी वैकेंसी थी? देखिएगा 322 वैकेंसी। कितनी है बच्चों? 322 वैकेंसी है, ठीक है। और जोन के हिसाब से कौन सा नंबर था इसका? 2019 में 10वां। टोटल वैकेंसी उस टाइम कितनी थी? 978। और जोन की कट ऑफ कितनी रही है? तीसरी। मतलब रांची जो जोन है उसकी भी मेरिट बच्चों 74 गई है, हाईएस्ट है बच्चों। ये भी काफी, ये भी मतलब ये मान के चलो 1 से लेकर के 10 तक जोन जो अंडर 1 से 10 आ रहे हैं ये वाले, तो उनकी मेरिट बच्चों हाई ही रही है। 10 के बाद जो जोन है आप उनमें फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं अपन प्रयागराज। सबसे ज्यादा मेरिट रही है बच्चों इसकी। इस बार वैकेंसी कितनी है? 227। और 2019 में मेरिट के मामले में, सॉरी वैकेंसी के मामले में नंबर 1 था। कितनी वैकेंसी थी? 3147। जोन की कट ऑफ देखिए नंबर 1 पे है, यानी सबसे ज्यादा हाईएस्ट बच्चों किस जोन की रही थी मेरिट? 2019 में प्रयागराज की रही थी 77 नंबर। बच्चों प्रयागराज की तरफ तो मुड़ के भी मत देखना, ये बात बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पे रहा था। कब? जब 3000 वैकेंसी थी। इस बार तो 227 ही वैकेंसी है बच्चों, ठीक है। तो अपन लास्ट में आपको पूरी जानकारी देंगे, एक एक जानकारी देंगे कि किस जोन से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो प्रयागराज में बच्चों 77 नंबर मेरिट रही थी, और नंबर 1 पे कौन था? प्रयागराज जोन के हिसाब से। फिर बात करते हैं मालडा की, ठीक है। मालडा में बच्चों 198 वैकेंसी है 2024 के अंदर, ठीक है। और उस टाइम 2019 में जोन के हिसाब से मेरिट कितनी रही थी इसकी? 13, ठीक है। वैकेंसी के हिसाब से, सॉरी वैकेंसी के हिसाब से रैंक कौन सी थी इसकी? 13वीं थी। और टोटल वैकेंसी उस टाइम कितनी थी?
41 थी। जोन के हिसाब से मेरिट रही है 5वीं और नंबर के हिसाब से रही है बच्चों 74। ये भी हाईएस्ट जोन में रहा है। ठीक है, मालडा भी बच्चों थोड़ा सा जोन है, उसकी भी मेरिट हाई गई थी उस टाइम में। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन त्रिवंतपुरम। त्रिवंतपुरम इस बार वैकेंसी के मामले में कौन से स्थान पर है? 14 नंबर पे है। ठीक है, और 2024 की जो वैकेंसी है वो कितनी है? 174 है। बच्चों 2019 में कौन से स्थान पर था रैंक के हिसाब से वैकेंसी में? 15वें पे, और 671 वैकेंसी थी। इसमें रैंक की कट ऑफ कितनी रही थी? मतलब 18वें नंबर पे, मतलब हाँ कुछ काफी कम मेरिट रही है बच्चों इसकी। ठीक है, तो 61 नंबर रही है। तो इस जोन से भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो त्रिवंतपुरम से भी आप बच्चों इसमें फॉर्म अप्लाई करना। और फिर बात करते हैं भोपाल जोन की। ठीक है, भोपाल जोन में आपकी वैकेंसी कितनी है बच्चों? 155 है। 2019 में कितनी थी? 694 वैकेंसी थी। और रैंक कौन सी स्थान पर रहा है? 9वें स्थान पर रहा है, यानी ऊपर से 9वें स्थान पर। और टोटल वैकेंसी कितनी थी? सॉरी, नंबर कितने थे? जिस बच्चे के 72 नंबर आए थे उस बच्चे का सिलेक्शन हो गया था किस जोन से? भोपाल जोन से। ठीक है बच्चों, फिर अपन बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। सॉरी, जम्मू और श्रीनगर जो जोन है 16वां जोन है बच्चों। ठीक है, इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है इस बार? 145 है। और 2019 में कितनी थी? 596 वैकेंसी थी। और बच्चों 16 क्या प्रदर्शित कर रहा है कि वैकेंसी के मामले में कौन सी रैंक थी इसकी? 16वीं थी। ठीक है, 2019 में कट ऑफ रैंक के हिसाब से कौन सी रही थी? जोन के हिसाब से 14 नंबर पे। और कट ऑफ कितनी रही है इसकी? 65 रही है। ये भी बच्चों ये मान के चलो जिन जोन की 10 से कम थी उन जोनों को छोड़ दो और बाकी की आप फॉर्म अप्लाई करते जाओ बच्चों। ठीक है, अपने हिसाब से। अजमेर की बात करते हैं बच्चों। अजमेर में इस बार वैकेंसी है 132। ठीक है, उस बार मतलब 2019 में कितनी थी? 1363 और रैंक के हिसाब से 8वां नंबर पर था। ठीक है, रैंक के हिसाब से बच्चों इसमें मेरिट कितनी रही थी? दूसरे स्थान पे, मतलब राजस्थान का अजमेर जोन है वो दूसरे स्थान पे रहा था 2019 में मेरिट के मामले में। मतलब सबसे ज्यादा मेरिट किसकी गई थी? किसकी गई थी बच्चों? सबसे ज्यादा प्रयागराज की गई थी। कितनी गई थी? 77। उसके बाद में अजमेर जोन की कितनी रही थे? कट ऑफ नंबर 75 नंबर रहे थे। ठीक है बच्चों, 75 नंबर जिस बच्चे के थे उसमें जोन में अजमेर से उस बच्चे का सिलेक्शन था। 1363 वैकेंसी थी। दूसरी रैंक रही थी उसकी जोन के हिसाब से मेरिट की। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं गोरखपुर। गोरखपुर में बच्चों 129 वैकेंसी है 2024 में। ठीक है, 2019 में कितनी थी? 771 वैकेंसी थी। 13वां इसका स्थान रहा था कट ऑफ का। और नंबर कितने रहे थे? 67 नंबर रहे थे। ठीक है, यानी कि 67 नंबर जिस बच्चे के थे उस बच्चे का सिलेक्शन था गोरखपुर जोन से बच्चों। ठीक है, फिर बात करते हैं पटना जोन की। पटना है बच्चों वो बिहार के अंदर आता है। ठीक है, इस बार रैंक के वैकेंसी के मामले में कौन सा स्थान है? 19वां है। टोटल वैकेंसी इसमें कितनी? 111 वैकेंसी है। 2019 में बच्चों इस जोन से वैकेंसी की रैंक कितनी रही थी? 11वीं। और टोटल वैकेंसी कितनी रही थी? 871 रही थी। इसकी कट ऑफ की बात करते हैं बच्चों, 2019 में कितनी रही थी? 6ठे नंबर पे रहा था। यानी यह भी कहीं ना कहीं रेड जोन में है बच्चों। ठीक है, यानी 10 तक जिनकी मेरिट जोन की रही थी बच्चों वो सारे के सारे रेड जोन के अंदर हैं। कान में बात डाल लेना। ठीक है, इसमें नंबर की कट ऑफ की बात करते हैं, कितनी रही थी? 73 नंबर रहे थे। यानी जिस बच्चे के 73 नंबर थे वो बच्चा पटना जोन से उसका पेपर क्या था? पास था बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये थे अपने 19 जोन हो गए। फिर बात करते हैं सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी है बच्चों, उसमें इस बार 2024 में वैकेंसी कितनी है? 40 है। 2019 में वैकेंसी कितनी है थी बच्चों? 269। ठीक है, 20 वैकेंसी के मामले में कौन सा स्थान था इसका? 20वां था। और नंबर के हिसाब से बच्चों 19वां था, मतलब रैंक के जोन के हिसाब से। और नंबर के हिसाब से कितना था?
63 नंबर था। मतलब सिलीगुड़ी की बच्चों मेरिट है वो डाउन रही थी, 63 नंबर पे जिस बच्चे के थे वो बच्चा सिलेक्शन हो गया था। मुजफ्फरपुर की बात करते हैं, मुजफ्फरपुर में 12 वैकेंसी हैं और 20वें स्थान पर रहा था। 2019 में 195 थी और मेरिट कितनी गई है बच्चों इसकी 64 गई है, यानी 64 गई है। तो बच्चों आपको ये पूरी जानकारी किसकी थी, इस बार जो वैकेंसी है वो, और 2019 में वैकेंसी थी उसके बारे में, और नंबर कितने रहे थे, कितने नंबर तक लास्ट मेरिट गई थी, एग्जाम बच्चों का पेपर है वो पास हुआ था, उसके बारे में पूरी ये जानकारी थी। तो बच्चों जिन जोन के अंदर, जो जोन रेड जोन में है, मतलब कौन से 10 तक जो जोन है वो सारे क्या हैं, रेड जोन में है। अब अपन बात करते हैं कि किस, एक आपको नॉर्मल जो चार्ट है वो बता रहे हैं कि 2019 के अंदर कौन से 8 जोन थे जो सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड के अंदर एक उनका मेरिट का जो परफॉर्मेंस रहा था। बात करते हैं बच्चों सीबीटी फर्स्ट की। गुवाहाटी के अंदर बच्चों आपको बताया था कि 60 नंबर ही रहा था, ठीक है। और फिर दूसरे नंबर पे कौन सा था, नीचे से, मतलब ऊपर से जोन आ गए, और नीचे से कौन सा 21, और 20वें नंबर पे था मुजफ्फरपुर जिसकी कम मेरिट रही थी। सीबीटी फेस्ट के अंदर गुवाहाटी जोन, मुजफ्फरपुर, फिर तीसरे नंबर पे कौन सा रहा था, सिलीगुड़ी, फिर चौथे नंबर पर तिरुवनंतपुरम, 5वें नंबर पर चेन्नई, 6ठे नंबर पर अहमदाबाद, 7वें नंबर पर बिलासपुर और 8वें नंबर पर जम्मू रहा था। यानी कि इन सब की मेरिट क्या रही थी बच्चों, कम रही थी। सबसे कम रही थी गुवाहाटी की, फिर मुजफ्फरपुर की, फिर सिलीगुड़ी की, फिर तिरुवनंतपुरम की, ठीक है, फिर चेन्नई की, फिर अहमदाबाद, फिर बिलासपुर और फिर जम्मू की रही थी सीबीटी फेस्ट के अंदर। इधर बात करें सीबीटी 2 में बच्चों सबसे कम मेरिट रही थी तिरुवनंतपुरम की, फिर अहमदाबाद की, फिर चेन्नई की, फिर बिलासपुर, फिर गुवाहाटी, फिर भुवनेश्वर, फिर जम्मू और फिर सिलीगुड़ी। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड है, इन दोनों के अंदर कहीं ना कहीं एक समान सेंटर, मतलब जोन आ रहे हैं कि उनकी मेरिट है वो सीबीटी फर्स्ट में भी कम रही है और सीबीटी सेकंड में भी कम रही है। लेकिन इस बार बता दें बच्चों कि जोन की मेरिट कम रही है, काफी बच्चे वहीं से अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन सबसे अधिक कट ऑफ किस जोन की रही थी। सबसे अधिक बच्चों सीबीटी फेस्ट के अंदर इलाहाबाद की रही थी, फिर दूसरे नंबर पर अजमेर रहा था, फिर रांची रहा था, फिर चंडीगढ़, फिर मालदा, फिर पटना, फिर कोलकाता और फिर भुवनेश्वर। इधर बात करें सीबीटी 2 की, अजमेर जोन है वो सबसे फर्स्ट नंबर पे, फिर पटना, फिर मालदा, फिर अहमदाबाद आएगा बच्चों यहाँ पे, है ना, सॉरी इलाहाबाद, ये क्या है बच्चों, इलाहाबाद है, उसकी मेरिट रही थी, फिर रांची है, फिर बेंगलोर है, फिर भोपाल है और फिर सिकंदराबाद। यानी इस प्रकार से सबसे अधिक कट ऑफ रही थी इन जोन की, ठीक है। तो बच्चों आपको यहां पे सबसे कम किस जोन की रही थी वो भी 8 टॉप कट ऑफ आपको बता दी है, और सबसे ज्यादा किस जोन की रही थी वो भी आपको बता दी है, ठीक है। तो जिन जोन की 2019 में 10 जोन है, उनकी अगर मेरिट कम रही है, सॉरी ज्यादा रही है, उन जोन को थोड़ा रेड कलर करके उनको चुन के बच्चों उसमें फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, और जिस जोन के अंदर वैकेंसी है उस हिसाब से आप फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि मैंने ये पूरी लिस्ट है बच्चों, आपको वैकेंसी, ये जो वैकेंसी दी गई है उस आधार पे हैं जहां पे सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, किस जोन में सबसे कम है उनका नंबर से ये चीजें दी गई है। इसका जो पीपीटी है वो आपको अपने चैनल पे मिल जाएगा। आरएसडी कोचिंग क्लासेज का जो टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है बच्चों, इन दोनों के ऊपर आपको ये सारी सुविधाएं हैं आपको मिल जाएंगी। और बच्चों आरएसडी जो टीम है वो लगातार आपके रेलवे की एग्जाम की जो तैयारी करवा रही है बेहतरीन नोट्स के साथ उपलब्ध है। और आपको जो लिंक है, जो अपनी रीजनिंग चालीसा की जो सीरीज चल रही है टेस्ट की, उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये थी बच्चों आपके सिलेक्शन की तैयारी के लिए जो एक अहम भूमिका निभाने वाली है ये कट ऑफ, ताकि आप किस जोन से फॉर्म अप्लाई करें उन चीज को एनालिसिस करके आप इस वीडियो को देख करके फॉर्म है वो अप्लाई कर
कर सकते हो। ठीक है बच्चों, और अगर किसी भी प्रकार की और भी आपको जानकारी चाहिए, अपना जो चैनल है उस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं या कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चैनल है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रेलवे से संबंधित हर जानकारी आप तक पहुंच सके। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।